गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इनकम टैक्स के अंतर्गत अलाउंसेस में अपना बी पॉइंट अंशतः करमुक्त भत्तों से अपने लेसन को आगे बढ़ाएंगे। अंशतः करमुक्त भत्तों से हमारा तात्पर्य ऐसे भत्तों से होता है जिस पर कि कुछ अंश तक सरकार से टैक्स लिया जाता है, सरकार द्वारा टैक्स वसूल किया जाता है और कुछ अंश तक वह करमुक्त होते हैं, जिसके अंतर्गत सबसे पहला और वेरी इम्पॉर्टेंट हमारा पॉइंट है मकान किराया भत्ता यानी HRA, हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस से हमारा तात्पर्य ऐसे अलाउंस से होता है जो कि नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को मकान में रहने के लिए दिया जाता है। अर्थात नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को एक निश्चित अमाउंट किराए पर मकान लेने के लिए दे दिया जाता है। अब कर्मचारी चाहे तो स्वयं के मकान में रह ले, चाहे तो कर्मचारी जितनी राशि उसे अलाउंस के रूप में मिली है उतनी राशि का प्रति माह किराए का मकान ले ले, या उससे कम ले ले या उससे अधिक ले ले। अब हम देखेंगे कि जब किसी कर्मचारी द्वारा हाउस रेंट अलाउंस प्राप्त किया जाता है तो उसे कितनी राशि पर टैक्स देना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पर है लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग विल बी टैक्स फ्री, यानी हम नीचे 3 ऐसे पॉइंट्स देखने जा रहे हैं, उनमें से सबसे छोटा पॉइंट जो होगा वो टैक्स फ्री होगा, जिसमें पहला है एक्चुअल अमाउंट ऑफ HRA, यानी कि नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को वास्तव में मकान किराए के लिए दिए जाने वाले भत्ते की राशि। फॉर एग्ज़ाम्पल, यदि नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को 1,000 रुपये महीना दिया जाता है तो 1,000 गुणा 12 यानी 12,000 हमारे पहले पॉइंट में आ जाएंगे। बी पॉइंट है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड का मतलब है नियोक्ता द्वारा कर्मचारी को दिया तो 12,000 रुपये सालाना अमाउंट दिया जा रहा है मकान किराए भत्ते के हेतु, लेकिन इन एनी केस यदि एम्प्लॉई ने 500 रुपये महीने का मकान किराए पे दिया है तो 500 गुणा 12 यानी 6,000, और उसमें से कर्मचारी की सैलरी का 10% हम लेस कर देंगे। अब देखिए नीचे मैंने आपको पॉइंट में बताया है कि 10% लेस करने के लिए सैलरी का मतलब क्या होगा। सैलरी का मतलब होगा बेसिक सैलरी, जो कि आपने पे स्केल जो मैंने आपको पहला चैप्टर बताया, पहला जो पॉइंट कवर कराया था उसके अंतर्गत जो आपने आकलित करा है वेतन वो तो बेसिक सैलरी में आएगा, प्लस DA जो कि मैंने आपको पूर्णतः करयोग्य भत्तों में पहला पॉइंट बताया था, यानी कि महंगाई भत्ता। और इसके साथ देखिए ब्रैकेट में मैंने लिखा है इफ़ ट्रीटेड एज रिटायरमेंट बेनिफिट, अर्थात DA हमें 2 प्रकार का मिलता है। एक तो रिटायरमेंट बेनिफिट यानी कि सेवानिवृत्ति शर्तों के लिए सहित होता है, एक सेवानिवृत्ति शर्तों रहित होता है। तो यदि महंगाई भत्ता सेवानिवृत्ति शर्तों के सहित है तो यहाँ बेसिक सैलरी में वो भी जुड़ जाएगा। प्लस कमीशन ऑन सेल्स, यानी बिक्री पर यदि कोई कमीशन नियोक्ता द्वारा अपने कर्मचारी को दिया जा रहा है, ऐसा नॉर्मल कोई कमीशन यदि उसमें लिखा हो तो आप 10% निकालने के लिए ऐड नहीं करेंगे, पर कमीशन ऑन सेल्स लिखा है तो आप ऐड करेंगे। इस प्रकार इन तीनों का योग आप कर लेंगे और फिर इसका 10% निकाल लेंगे और बी पॉइंट रेंट पेड में से उस 10% को घटा देंगे। और सी पॉइंट है 40 and 50% ऑफ सैलरी। 40% तो रेस्ट ऑफ द इंडिया के लिए और 50% है दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के लिए। इस प्रकार इन तीनों लिखित पॉइंट्स में से जो भी सबसे छोटा पॉइंट आएगा उसे हम टैक्स फ्री मानेंगे, और हम इनर कॉलम में जब इनकम टैक्स रिटर्न भर रहे होंगे तो HRA लिखेंगे, जो कि मैंने आपको बताया 1,000 गुणा 12 12,000 है। उसके अंदर से उसे इनर कॉलम में लिखकर ABC तीनों पॉइंट्स में से जो सबसे छोटा होगा उसे घटा देंगे और बाकी जो बचेगा उसे हम आउटर कॉलम में डाल देंगे। इस प्रकार मकान किराया भत्ता जो है उसका बचा हुआ अमाउंट
आउटर कॉलम में आ जाएगा जो कि टैक्सेबल होगा। दूसरा देखिए, एक और बात मैं आपको इसमें बताना चाह रही हूँ कि यदि किसी व्यक्ति ने मकान किराया भत्ता तो प्राप्त किया है अपने नियोक्ता से, पर वह स्वयं के मकान में रहता है, तो ऐसी कंडीशन में स्टूडेंट्स सारा का सारा HRA आउटर कॉलम में जाएगा, कुछ किसी भी अमाउंट के ऊपर उसे बेनिफिट नहीं मिलेगा। मैं आप लोगों को असाइनमेंट्स दूंगी और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स भी व्हाट्सएप पे इस मकान किराए भत्ते के सॉल्व करके डालूंगी, जिससे कि आप इस मकान किराए भत्ते को प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल क्वेश्चन के माध्यम से भी समझ सकें। थैंक यू सो मच।